नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में हर साल बढ़ती वनों में आग की घटनाओं को लेकर गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस मॉडल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पिछले साल हुई वन अग्नि की घटनाओं को लेकर मॉक ड्रिल करना है, जिसमें सभी जिलों के अधिकारी जुड़े हुए हैं। वन अग्नि की घटनाओं पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इसके लिए मंथन लगातार जारी है। आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर इनके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की भव्य तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और तैयारी की समीक्षा करते हुए तय समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल ऐतिहासिक हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और इसीलिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समापन समारोह की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। निश्चित रूप से इन खेलों की मेजबानी हमारे राज्य को मिली, इससे हमारी खेल प्रतिभाओं को बहुत अच्छा उनके अंदर प्रेरणा भी आई, प्रोत्साहन भी हुआ और अच्छे पदक, जहां हमारा स्थान बहुत पीछे होता था, 25वें नंबर पर होता था, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद जहां एक और यूसीसी के प्रावधानों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां तेजी से फैलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूसीसी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अभिनेता नवाजुद्दीन के भाई अलमसुद्दीन और भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के प्रावधानों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की हैं, जिन पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्तों का समय दिया है। इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कभी कभी कहीं भी जब कोई नया फैसला लिया जाता है तो शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत विरोध होता है।
राज्य में भूमि की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होने जा रही है। आपको बता दें कि स्टाम्प और निबंधन विभाग ने जो है इसका बुनियादी खाका भी बना लिया है। इस पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि भूमि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को आधार से भी जोड़ा जाएगा और रजिस्ट्री को पेपरलेस बनाया, जिससे कि जनता के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। जन सुविधा के साथ में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आप जानते हैं कि सरकार हमारी जो है माननीय धामी जी की सरकार नित्य कोई नया नवाचार करने के लिए आगे बढ़ रही है और उसी प्रकार से जो रजिस्ट्री होती थी जमीन की या किसी भी संपत्ति की, उसको पेपरलेस करने के लिए हमने खाका तैयार कर लिया है। और चूंकि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को आधार से हम लिंक करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। अब आप देखिए कि जब आदमी रजिस्ट्री करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आता है, उसके आने जाने का खर्चा, यदि वहां भीड़ है तो उसमें उसका समय की बात, फिर कहीं ना कहीं ट्रैफिक में वो चलेगा तो ट्रैफिक की बात, और फिर यदि हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो कुछ अन्य बातें भी सुनाई देती थी। तो जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्री होंगी या पेपरलेस रजिस्ट्री जो हम जिसकी बात कर रहे हैं होंगी, तो स्वाभाविक तौर से एक पारदर्शिता इसमें आएगी, जनता को इसमें राहत मिलेगी, समय से राहत मिलेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में होगा और ये तय हो चुका है। इसी महीने 18 से 24 फरवरी की अवधि में बजट सत्र आहूत किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गैरसैंण विधानसभा में जारी तकनीकी कार्यों को देखते हुए देहरादून में सत्र आहूत किए जाने का अनुरोध किया था। वहीं इस पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने श्रेय लेने के लिए गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन चुनाव पूरे हुए 3 साल का समय बीतने वाला है। उसके बावजूद यदि गैरसैंण में कोई काम नहीं हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले सत्र में ये बात कही थी कि जो बजट सत्र होगा वो 10 दिनों का होगा और गैरसैंण में होगा। और ये वो धामी जी हैं जिन्हें धाकड़ धामी के नाम से लोग जानते हैं, जो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप अपना एक छोटा सा वादा नहीं निभा पाए। आप प्रदेश की जनता के साथ, गैरसैंण की जनता के साथ जो है आप उनके विश्वास के पे कुठाराघात करने का कार्य कर रहे हैं। और अगर गैरसैंण की मैं बात करूं तो गैरसैंण के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कभी भी उन्होंने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे शीतकालीन जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का तो कार्य किया, लेकिन आपने बताइए कितने सत्र वहां पे कराने का जो है वो कार्य किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड कराया। आज वहां पे विधानसभा से लेकर सचिवालय से लेकर ट्रांसिट जो हॉस्टल्स तक है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण में चुनाव कराने जो है गैरसैंण में सेशन कराने से हमेशा भागती रही है। और इसकी वजह तो मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी जानते हैं, क्योंकि सिर्फ देहरादून में मुझे लगता है भाजपा के नेता रहना चाहते हैं और पहाड़ों की तरफ नहीं जाना चाहते। हिमालयी क्षेत्र में तमाम दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता मानी जाती है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार खनिज संपदा ढूंढने के प्रयास में जुट गई है। उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में जो है बैठक लेते हुए अधिकारियों को खनिजों की खोज के संबंध में है और इसमें तमाम संस्थानों से जुड़े अधिकारी साझेदारी निभाते हुए एक साथ काम करेंगे। उत्तराखंड में खनिजों के अनुसंधान पर काम करने का प्रयास हो रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए खनन विभाग और IIT रुड़की समेत संबंधित एक्सपर्ट्स से बात की और सचिवालय में बैठक के दौरान सभी को सहयोग बढ़ाते हुए इस दिशा में काम करने के लिए कहा गया। दुर्लभ खनिज की खोज के लिए योजना तैयार की जा रही है और उसको लेकर जो है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये जो बैठक की और वर्किंग प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो है इसमें खनिज विभाग के तमाम अधिकारी और साथ ही IITians से जो है बातचीत की गई है और दुर्लभ खनिज की खोज के लिए जो है कदम बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की योजना पर प्लान किया जा रहा है।
आगामी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सरकारी अस्पताल में दुरुस्त करने के लिए अभी से प्रशासन ने कसरत जो है शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रभारी सीएमओ वंदना सेमवाल और एसडीएम स्मृता परमार ने जो है सभी अस्पताल का निरीक्षण किया है और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई और मौके पर साफ सफाई के इंतजाम कम दिखाई देने पर प्रभारी सीएमओ थोड़ी नाराज जो है दिखाई दी। उन्होंने सीएमएस प्रदीप चंदोला को बेहतर सफाई व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा अस्पताल परिसर में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित ड्रेस में आने की सलाह दी है, जिससे अस्पताल में आने वाले संदिग्धों पर जो है प्रशासन की नजर रहे और लैब टेस्ट के लिए भी आने वाले दलालों पर भी शिकंजा कसा जा सके। थोड़ी सी यहाँ पे जो समस्या हमें पता चली थी, थोड़ी सफाई व्यवस्था यहाँ पे इतनी चाक चौबंद नहीं थी, उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सीएमएस साहब को निर्देश दिए गए हैं कि सफाई की वो स्वयं देखेंगे, सवेरे शाम राउंड लेके वो पता करेंगे कि कहाँ सफाई की जरूरत है, कहाँ क्या करने की जरूरत है। उसके अलावा हमने ओटी, आईसीयू, लेबर रूम की जांच की। वहाँ पे सारे कार्मिक हमें मिले हैं, सिजेरियन हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं। उधर खटीमा KITM डिग्री कॉलेज के परिसर में फायरवर्ड द्वितीय द टैलेंट हंट शो 2025 प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया गया, जिसमें खटीमा, नानकमत्ता और मझोला, मेलाघाट, बनवासा और टनकपुर के विभिन्न स्कूलों के 200 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर सोबन सिंहजीना विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर नवीन भट्ट बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर जो है मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान बच्चों द्वारा अब कॉमेडी और कविता गायन और लघु कथा का रोचक एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। KITM में जो ये कार्यक्रम है, इसका नाम है फायरवर्ड द्वितीय। जैसा कि ये पहले भी हो चुका है और प्रतिवर्ष होना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी आए हैं, जो छोटे से लेके बड़े तक बच्चे हैं, 8th क्लास से 12th क्लास तक, इन बच्चों को एक ऐसा मंच देना जो इनको कल के दिन अपने जो पराकाष्ठा है, जो इनको ऊंचे स्तर पर इनको पहुंचना है, उसके लिए एक शुरुआत प्रदान करें। और इसमें हमने वो जोनर रखे हुए हैं जिन पे अमूमन कंपटीशन खटीमा क्षेत्र में कम होते हैं या आसपास में कम होते हैं। जैसे गायकी का एक कंपटीशन है इसमें, सिंगिंग का। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी जो आजकल काफ़ी चर्चित है, इसका भी एक मंच है। साथ में बच्चों को कहानी, खुद की कहानी लिख के, लघु कहानी को निर्मित करके सुनाना, और कविता भी बच्चों के खुद की लिखी हुई। तो इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि वो आगे जाके खुद बड़े से बड़े मंचों पर जा सकते हैं। क्षेत्र के लगभग सभी विद्यालय यहाँ पे प्रतिभाग ले रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो उधर खटीमा के मोहम्मदपुर गांव भूड़िया में डॉक्टर BR अम्बेडकर पे बैक टू सोसाइटी के तत्वाधान में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती को जो है हर्षोल्लास पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। और आपको बता दें कि जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों ने शिरकत कर गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे खटीमा विधायक और
उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी की तरफ से संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी गईं और गुरु रविदास जी के आदर्शों का अनुकरण करने और उनकी तरफ से दिए गए उपदेशों पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। जय भीम साथियों, आज 12 फरवरी 2025 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पे वेलफेयर सोसाइटी एवं ग्राम सभा मोहम्मदपुर भुड़िया की कमेटी द्वारा मिलकर दोनों के संयोजन में जो है संत शिरोमणि श्री रविदास गुरु जी के जो है जयंती समारोह को भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो है खड़ीमा क्षेत्र के विधायक श्री भुवन चंद कापड़ी जी ने प्रतिभाग किया एवं उन्होंने जो वहाँ पे टाइल्स जो है मंदिर में टाइल्स लगाने का जो है आश्वासन दिया। इसी के साथ साथ जो है वहाँ पर प्रशासक क्षेत्र पंचायत श्री रणजीत सिंह नामधारी एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि श्री साधु सिंह नामधारी द्वारा भी प्रतिभाग किया गया एवं प्रशासक महोदय द्वारा पूरे मंदिर को जो है सौंदर्यीकरण का आश्वासन दिया गया। इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया और एकता का संदेश देते हुए समाज को एकजुट करने का प्रयास किया गया तथा समाज को अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया और कमेटी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि यदि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है और उसके पढ़ाई में कोई बाधा आती है तो उसको कमेटी जो है उसके शिक्षा को आगे बढ़ाएगी, उसके कंपटीशन को, उसकी किताबों का निर्वहन जो है कमेटी के द्वारा। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य उत्तराखंड ने अपने मजबूत नेतृत्व और अभिनव प्रयासों के बलबूते स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित की हैं कई मिसाल। प्रदेश को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदलने की दूरदर्शी सोच के साथ साथ राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु मार्च 2023 में नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। स्टार्टअप की फंड तक आसान पहुंच बनाने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग के अवसर मुहैया कराने के साथ साथ जनपद स्तर पर लोगों में स्टार्टअप के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मौजूदा समय में राज्य में 1100 से अधिक स्टार्टअप कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से 15 इंक्यूबेटर हैं। हमें स्टार्टअप उत्तराखंड से मार्केटिंग ग्रांट मिला था INR 5 लाख का, जो कि काफी ही हमारे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। थैंक्स टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर प्रोवाइडिंग अस और रेंडरिंग अस द एंडलेस सपोर्ट टू रन दिस एंटायर इकोसिस्टम। इनमें से 50 से अधिक स्टार्टअप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहन, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर, उत्तराखंड वेंचर फंड यानी UVF की स्थापना, जिला नवाचार समिति की स्थापना, उद्योग अकादमिक सहयोग को सक्षम बनाना। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए 12 माह तक 20,000 रुपए तक के मासिक भत्ते, 12,50,000 रुपए तक एक मुश्त सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की IPR भुगतान और निशुल्क इंक्यूबेशन सहायता भी उपलब्ध है। साथ ही 3 लाख रुपए तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रोत्साहन और 1 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता का भी प्रावधान है। नई स्टार्टअप नीति से रोजगार को मिला विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां 3 दिनों से लापता युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि थाना पुलिस ने हत्या की घटना को अंजाम देने के आरोप में मृतक के 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पैसे के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने दोस्त बंटी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों ने कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि पुलिस ने जो है बंटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये गुमशुदगी ये परसों अब एक बंटी जो लड़का है उसकी माँ के द्वारा लिखाई गई थी। तो ये इसकी बॉडी का ये 3 अभियुक्त 22 जो लिखवाए गए थे
उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इकबाल किया गया कि हाँ, हमने एक विवाद में इसकी हत्या करी है और तीनों से पूछताछ जारी है। अभी उधर जनपद पौड़ी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोटद्वार में एनडीपीएस के पिछले एक माह में पुलिस ने 1 दर्जन मुकदमे दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा है। बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है, तो इसी को सफल बनाने के लिए हमारे जो एसएसपी पौड़ी सर हैं उनके निर्देशन में लगातार कोटद्वार पुलिस द्वारा कार्य किया जा रहा है और अभी तक विद इन 1 मंथ हम लोगों के द्वारा 14 कार्रवाइयां की गई हैं। 14 मुकदमे एनडीपीएस में हम लोगों ने कर दिए हैं और उसमें मुलजिमों को हमने जेल भेजा है और हमारे द्वारा रेगुलरली ही ये जो नशे के विरुद्ध जितने भी हमारे जागरूकता अभियान है और स्कूल्स और जहाँ पे हमारे कॉमन प्लेसेस है वहाँ पे हम लोगों को जागरूकता के लिए पुलिस द्वारा इसमें किया जा रहा है और हम लोग आगे भी इसमें रेगुलरली कार्रवाई करते हैं। उधर मुनिकीरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने इस वर्ष नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 215 ग्राम स्मैक बरामद की है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 63 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया और उन्होंने बताया कि मुनिकीरेती में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान, वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और एसओजी प्रभारी ओमकांत भूषण ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सुंदर नाम के युवक को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर सुंदर के पास से स्मैक बरामद हुई। मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो जनपद टेरी गढ़वाल की पुलिस भी लगातार जो भी नशे के तस्कर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 माह में हमने 21 मामले एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किए हैं और एक बड़ी सफलता हमारी सीआईयू टीम को कल हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 215 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 63 लाख रुपए की कीमत है और इसे इंटरोगेशन की जा रही है कि कहां से लेकर आ रहा था और जो पूरी सप्लाई चेन है उसमें भी एनडीपीएस एक्ट के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। उधर देहरादून में नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो भी वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने शहर की समस्याओं और उनके निराकरण की दिशा में कार्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हरित दून बनाने के लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे अधिक संख्या में लगाए जाएंगे। और इनसे ये सब जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि बरसात आगे आने वाले समय में होने वाली है, तो बरसात के समय में जल भराव की स्थिति बड़ी रहती है देहरादून शहर के अंदर। तो उन स्थानों का हमने चिन्हीकरण कर लिया है। लगभग 73 जगह ऐसी हैं जहां पर कि जल भराव होता है बरसात के समय में। तो उनसे हम कैसे, उनमें से कितनी जगह ऐसी हैं जहां हम इस बार उसमें जल भराव की जो स्थिति है उससे निराकरण हम उसका समस्या का कर सकते हैं, उसके विषय पे हमारा विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है और निश्चित ही जल्दी ही इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से पूरे देहरादून के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना, अभी पट्टन बाजार में हम जो है वो हमारे द्वारा वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गांधी पार्क के अंदर भी हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं। इसी प्रकार अन्य जगह पार्कों में भी और सार्वजनिक स्थलों में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर परिवार का